सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 to 9 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 to 12 2 मार्क्स, 13 to 14 3 मार्क्स, क्वेश्चन 15 ये केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स, और 16 to 17 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन द डायमेंशनल फॉर्मूला ML_T-2 मैच विद द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यानी कि यहाँ पे बताना है जो ML_T-2 है ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2 बाउंसिंग बैक ऑफ ए बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो बॉल उछलती है वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3 द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज, फोर्स का और जो टाइम है उसके मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बनेगा, इम्पल्स, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4 एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी, तो यहाँ पे इसके आपको जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है ये भी क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5 स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। क्वेश्चन 6 इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है ये 0 है तो आपको एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मास इधर आके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी कितनी आएगी, 0, तो इसका 0 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज 1 डायमेंशनल मोशन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल है, ये क्या है, ट्रू। इज का मतलब है कि यहाँ पे आपको यस नो में बताना है। इज द स्टेटमेंट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, ट्रू, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, बिल्कुल क्या है, ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन 9 आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें पहला असर्शन है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बोथ द पार्टिकल विल बी सेम, यानी कि 2 पार्टिकल हैं जिनका मास डिफरेंट है लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम है, एंगल सेम है और उनकी जो हाइट होगी वो भी मैक्सिमम होगी, तो ये भी जो क्या रहेगा, स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए पार्टिकल मास, यानी कि जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये भी क्या है, ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 10 एन ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो गई है, उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको बताना है कि वो 5 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका आंसर है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 5 सेकंड। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, टी यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई में हाफ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2 और टी मतलब 5 का स्क्वायर, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 मीटर, तो यहाँ पे जो है पहले वाला 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 व्हाट इज द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स, द बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट, जो बेस यूनिट होती है उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, जैसे कि मीटर और किलोमीटर। आपको मुझे बतानी है फंडामेंटल यूनिट जो यूनिट्स हैं वो टोटल कितनी होती हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ 5, 6, 7 और 8, टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकेंड है ड्राइव्ड यूनिट, द यूनिट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि जो दूसरी जो ऊपर अपने पास फंडामेंटल यूनिट है इनकी हेल्प से जो ड्राइव की जाती है उसी को बोलते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट, जैसे कि फोर्स और वेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज व्रिल्ड इन सर्कल इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फॉलिंग अवे टेंजेंटली, यानी कि जैसे यहाँ पे अपने पास एक धागा इसके साथ एक पत्थर जो है यहाँ पे बना हुआ है, बांध रखा है, अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगी, जैसे रस्सी को छोड़ देंगे तो ये टेंजेंटली चले जाएगा, इसका क्या कारण है। आंसर है वेन ए स्टोन दैट इज टाइड एट द एंड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी के कोने पे यदि हम कोई पत्थर को बांधते हैं, मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी एट टेंजेंट टू द सर्कल, तो जब से इसको सर्कल और घुमाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के जो है सर्कल के काम करेगी। वेन स्ट्रिंग ब्रेक्स, यदि वो धागा टूट जाए, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एक्ट नॉट एक्ट,
तो उसमें जो है यदि धागा टूट जाएगा तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो काम नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कारण द स्टोन कंटिन्यूस मूव्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली टू द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन 13 यहाँ पे फोर्स दे रखा है ए प्लस में बी एक्स, यहाँ पे आपको डायमेंशन बतानी है ए और बी की। तो इसका आंसर है एफ ए प्लस बी है, तो इसका मतलब जो एफ की डायमेंशन ये होती हैं एम एल वन टी माइनस टू। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि जो डायमेंशन होगी वो ए की वो फोर्स के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार जो ये है बी एक्स, ये भी फोर्स के इक्वल होगा, तो ये एफ इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बी एक्स। हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी जो है ये हो जाएगा एफ अपॉन में एक्स। तो यहाँ पे फोर्स को डिवाइड कर देंगे लेंथ से, ये आ जाएगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। तो ये जो है यहाँ पे आपकी ए की डायमेंशन है और दूसरी जो दे रखी है बी की है। क्वेश्चन 14 डिफाइन करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री और टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि जितना भी टाइम लिया जाता है प्रोजेक्टाइल को पूरा होने में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और जितना टाइम उसको ग्राउंड पे टच करने के लगेगा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग इट्स ट्रेजेक्ट्री। यानी कि मैक्सिमम हाइट होती है सबसे ऊंची हाइट तक, जब वो कोई पॉइंट जाता है वो चीज़ जाती है उसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? द प्रोजेक्टाइल horizontal range is the distance along the horizontal plane, however it would travel before it's reached the same vertical position as it started from। क्वेश्चन 15 ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर रोक के आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फोर्स किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी ऑप्शन राइट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्केलर, ए ऑप्शन राइट। डू वेक्टर्स फॉलो ट्रायंगल वेक्टर, यहाँ पे लो आएगा, ठीक है, ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? यस। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। इसमें एक फोर्थ पार्ट है डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है उसी को बोलते हैं वेक्टर। क्वेश्चन 16 है, यहाँ पे ड्राइव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, दे रखा है, इसको कंप्लीटली यहाँ पे देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। लास्ट में जो अपना आंसर हो जाएगा डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन 17 स्टेट लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन एंड प्रूव एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ बताना है और इसको प्रूव करना है। Triangle law of vector addition states that if two vectors are represented in magnitude or direction by two sides of triangle taken in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। ये इसको जो है यहाँ पे ट्रायंगल है, इसको किस प्रकार ड्राइव कर रखा है, ये इसका जो है रिजल्टेंट रहेगा। इसकी जो है आप बुक की हेल्प ले सकते हैं ड्राइव करने में। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, किसकी। यदि यहाँ पे अपने पास एक अर्थ है और इससे अगर किसी चीज़ को बाहर भेजना है तो उसके लिए एक एस्केप वेलोसिटी होती है। किसी भी चीज़ को बाहर भेजने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि मीटर पर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।